मेघा? इसी पिस्टल से मेरी मम्मी को मारा था। आज इसी पिस्टल से मैं तुम्हें मारूंगी। I'll kill you. नहीं मेघा, बेटा ऐसी कोई गलती मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े। कोई पछतावा नहीं होगा मुझे। मेघा बेटा सुनो, अगर तुम्हें रिमझिम से कोई नाराजगी है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं वो नाराजगी दूर कर दूंगी। वो तुम्हें फिर से कभी तंग नहीं करेगी। मेघा, पागल मत बनो। ये पिस्टल मुझे दे दो। ये भी लड़ा पिस्टल। जिस तरह मेरी माँ तड़प तड़प कर मरी, इससे भी मरना होगा मेरी आंखों के सामने। जो दर्द मैंने मेरी माँ की आंखों में देखा था, वो डर मैं इसकी आंखों में देखना चाहती हूँ। गुड बाय रिमझिम शर्मा। गुड बाय। रुक जाओ मेघा, रुक जाओ। अगर एक भी लफ्ज कहा तो मुझसे सामान निकाल लूंगा। पागल हो गई हो तुम? अपनी मां की जान लेना चाहती हो? तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा। Are you mad? अविनाश, हम इसे समझाएंगे। कोई जरूरत नहीं इसे समझाने की। वैसे भी इसे समझाकर कोई फायदा नहीं। मैंने कहा था ना, ये लड़की बिगड़ चुकी है। इसे हॉस्टल से वापस लाकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। आज गलती से ये पिस्टल तुम पर चल जाती है। अविनाश, अविनाश, सब्र से काम लो। ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। अविनाश, आप तो शांत हो जाए। वो अपनी गलती समझेगी। मेघा कहाँ है? मेघा कहाँ है? मेघा अभी तो नहीं दिखा। वो या तो अपने कमरे में गई होगी या बाहर गई होगी। देखो उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। अविनाश, राजी जरा ढूंढो उसे। हम बाहर जाते जाओ। तो देखो तो। मेघा, मेघा कहाँ जा रही हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। मेघा देखो, हमारी बात समझने की कोशिश करो। असद, लीव माय हैंड। तुम कहीं नहीं जाओगी। कहाँ? हाथ छोड़ो। मेघा! अब मैं तुम्हारी बदतमीजी नहीं सहूंगा। तुम चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना है। अविनाश क्या करे? बस अब तुम कुछ नहीं कहोगी, समझी तुम? चलो तुम। Shut up! Just shut up! आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। वही जाओगी जहां मैं भेजूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारी किसी भी बदतमीजी को टॉलरेट नहीं करूंगा, समझी तुम? अविनाश, आप हमारी बात तो सुनिए। बस सुनने सुनाने का वक्त अब बीत चुका है। आज के बाद तुम कुछ नहीं बोलोगी रिमझिम। और तुम इस कमरे से कहीं नहीं निकलोगे, समझी तुम? अविनाश, ये कोई तरीका नहीं होता है। अविनाश, आप खोलो दरवाजा, खोलो।
अविनाश इस तरह गुस्सा मत हुई है। अरे मेघा समझ जाएगी, बच्ची है वो, इमेच्योर है। गलती, इमेच्योर किसे बनाने की कोशिश कर रही हो तुम? हमारी बेटी क्रिमिनल की तरह हाथ में पिस्टल लिए तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है और तुम इसे बच्ची कह रही हो? दुनिया की ऐसी कौन सी बेटी है जो अपने मां के साथ ऐसा करती है? नहीं रंजन, शायद भगवान ने ऐसी बेटी सिर्फ हमारी नसीब में की है। अविनाश आप हमारी बात सुनिए, मेघा क्रिमिनल नहीं है। हालात की वजह से वो इस तरह बिहेव कर रही है। देखो रंजन, उसकी गलतियों के लिए हालात को दोष मत दो। तुम ये बात मानते क्यों नहीं कि हमारी मेघा ऐसी है? इस खानदान के नाम पे कलंक है वो। काश पैदा होती वो। अविनाश, पागल हो गए आप? कैसी बातें कर रहे हैं? बच्ची है वो हमारी। हाँ, पागल हो गया मैं पागल। उस लड़की ने मुझे पागल कर दिया। उस लड़की ने ऐसी गलती की है जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को, सब कुछ गलत हो रहा है। मैं मानती हूँ कि जो मेघा ने किया वो गलत किया है, लेकिन जो अविनाश ने उसके साथ किया वो भी तो ठीक नहीं किया। अरे मेघा एक बच्ची है, अविनाश को समझदारी से काम लेना चाहिए ना। हाँ माँ जी, मुझे भी मेघा की बहुत फिक्र हो रही है। वैसे उसे हम सबको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। उसे क्यों पता नहीं ऐसा लगता है कि हम सब उसे निगलेक्ट करते हैं। हाँ माँ, अगर मेघा के साथ अविनाश इस तरह सख्ती से पेश आएगा तो मुझे डर है कि कहीं मेघा और हमारे बीच दूरियां और ना बढ़ जाए। मेघा इतने गुस्से में है, मुझे तो डर लगता है कि वो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगी। दादी प्लीज, कुछ नहीं होगा दीदी। मेघा दीदी बहुत समझदार लड़की, बस फिलहाल गुस्से में है। वो जैसे ही शांत होंगी हम उन्हें समझा लेंगे। उन्हें इस बात का एहसास जरूर करा लेंगे कि हमें उनकी बहुत परवाह है। बस। हाँ, लेकिन मेघा को समझाने से ज्यादा जरूरी है अविनाश को उसके भूल का एहसास दिलाना। अरे वो बाप है मेघा का, जब तक वो अपना रवैया मेघा के प्रति नहीं बदलेगा हमारी कोई भी कोशिश काम नहीं आएगी। अविनाश अंकल मेघा को बहुत चाहते हैं, हमेशा उनका भला ही सोचा है उन्होंने। इस वक्त नाराज हैं, इसलिए थोड़े गुस्से में हैं। दादी, मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश अंकल का गुस्सा जैसे ही ठंडा होगा वो खुद जाकर मेघा को समझाने की कोशिश करेंगे। काश तेरी बात सही हो। ईशा, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। अगर तुम मेरी बात सीधी तरह नहीं मानी तो अपनी बात मनवाने के लिए मुझे दूसरे तरीके अख्तियार करने होंगे, समझी तुम? दूसरे तरीके? धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, तुम्हें वार्न कर रहा हूं। वार्न। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वार्निंग से मैं डर जाऊंगी? लगता है विकी तुम्हें खुद के बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? बोलो विकी, क्या कर लोगे तुम? तुम ऐसे नहीं मानोगी ईशा। कावेरी, जी माँ जी। इन सब बातों के बीच तुम बाबूजी को दवाई देना तो नहीं भूल गए? दवाई तो बाबूजी को मैं काफी देर पहले ही दे चुकी हूँ, लेकिन जब दूध लेकर गई तो वो सो चुके थे। अच्छा हुआ वो सो रहे थे, अगर ये सब देखते तो न जाने उन पे क्या बीतती। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती।
अविनाश, अविनाश बेटा, तुम मेघा को माफ कर दो। देखो, मैं वादा करती हूँ कि वो फिर से ऐसी गलती नहीं करेगी। माफ कर दो उसे। ऐसी गलती वो तब करेगी जब मैं उसे करने दूंगा। सॉरी माँ, मेघा माफी के काबिल बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी आप लोग उसकी तरफदारी करना बंद कर दीजिए। मेघा, अविनाश, प्लीज अपनी ये जिद छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि मेघा को इस हालत में देख के सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हो रही होगी। तकलीफ तो मुझे तब हुई थी जब मैंने मेघा को ऐसी हरकतें करते हुए देखा था। नहीं माँ, मेघा ने माफी की सारी गुंजाइशें खत्म कर दी है। अविनाश, अविनाश, क्या हो रंजन, तुम इतनी घबराई हो क्यों? मेघा अपने कमरे में नहीं है। क्या? क्या कहा? वो अपने कमरे में नहीं है? वो वहां नहीं तो कहाँ है? देखा, मुझे पहले से डर था इस बात का। कब से कह रहा हूं कि उसके साथ नरमी के साथ पेश आओ, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अरे इतना भारी पड़ जाएगा हम लोगों को। भैया, आप चिंता मत कीजिए, वो यहीं कहीं घर पर होगी। हाँ, एक सेकंड। मैंने तो मेघा के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। फिर तुमने उसे? नहीं, हमने दरवाजा नहीं खोला। हम जब अंदर गए तो मेघा वहां पर थी ही नहीं। अविनाश, फर्श पर खून के धब्बे थे। क्या कहा? फर्श पे खून के धब्बे? हाँ माँ जी, हमें बहुत डर लग रहा है। पता नहीं, शायद खुद को कुछ कर ना लिया उसने। खिड़की के रास्ते से भागी है वो। सोहन, विकी, तुम बाहर जाके देखो वो कहाँ गई है। जी दादी। अविनाश, मैंने तुमसे कहा था ना, इसके साथ इतनी सख्ती से पेश मत आना। हे भगवान, पता नहीं क्या क्या दुख लेके हैं मेरे बच्चे की किस्मत। अविनाश अंकल। विकी, बेटा, मेघा मिली? जी नहीं, वो बाहर तो नहीं, लेकिन आपकी कार लेकर गई। गाड़ी लेकर कहाँ गई होगी? अपनी मां की जान लेना चाहते हो? तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सपने में नहीं सोचा। Are you mad?
तेज हवा है बेटा। मैंने कहा था ना, ये लड़की बिगड़ चुकी है। इसे हॉस्टल से वापस लाकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। रिमझिम, दिया बुझ गया बेटी। दिया का बुझना अशुभ होता है। दिया का बुझना अशुभ होता है। दिया का बुझना अशुभ होता है।